दोस्तों, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि भगवा ड्रेस पहनने वाले अमन तिवारी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने के लिए अमेरिका की CIA से पैसे मोटी रकम मंगवाई है। वो भारत के प्रधानमंत्री को मार देना चाहता है और उसके बदले में वो भारी रकम मांग रहा था, वसूलने की बात कर रहा था। और ऐसे में बिहार से बक्सर बिहार की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अब मामला बनता है आतंकवाद का। दोस्तों, कपड़ों से पहचाने जाने वाले अमन तिवारी को पहचान लीजिए। ये भगवा ड्रेस में अमन तिवारी है, जिसने भारत के सर्वोच्च प्रधानमंत्री, सबके प्यारे प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश की है। इसने CIF अमेरिका से 60 गांठ करके प्रधानमंत्री को मारने की मोटी रकम इकट्ठा कर रहा था और इसके साथी भी बिहार बक्सर से पकड़े गए हैं। पूरी खबर बताने जा रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, हत्या की साजिश रचने वाले को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। अभी तक अमन तिवारी ने जिस तरह की ईमेल अमेरिका की CIF को भेजे हैं और उसके बदले में भारत के प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की बात की है, उसके साथ ही उसके घर से लैपटॉप, ज़रूरी दस्तावेज और उसकी फोटो भी बरामद हुई है। दोस्तों, कपड़ों से पहचान लीजिए, ये भगवा आतंकवादी है जिसने भारत के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रची है। लेकिन अब सवाल उन गोदी मीडिया से कि क्या इस भगवा आतंकवादी के लिए उन्होंने कोई डिबेट किया, कोई रैलियां क्यों नहीं की? दोस्तों, क्योंकि इसके ड्रेस से लगता है कि ये भगवा आतंकवादी है। अगर कोई मुसलमान नाम जुड़ गया होता तो अब तक खानदान के खानदान सूट आउट पर आ जाते, निशाने पर आ जाते, जमींदोज हो चुका होता उसका घर। लेकिन अमन तिवारी के लिए अभी तक न तो कोई रैलियां निकली उसकी गिरफ्तारी के लिए, न जगह जगह नाच गाने हुए, न डिबेट चला और ना ही कोई बाहर निकल कर आया। दोस्तों, आखिर क्यों? इसने बहुत बड़ा अपराध किया। इसने भारत के प्रधानमंत्री को CIA को अमेरिका में मोटी रकम मांगी है भारत के प्रधानमंत्री की जान के बदले। और अब तक प्रधानमंत्री को चाहने वालों की कोई भी फौज, कोई भी रैलियां बाहर नहीं निकली। क्यों? इसमें भी जातिवाद देख करके लोग अपने घरों में दुब के बैठे हैं। प्रधानमंत्री UGC क्या लाए? इन लोगों ने प्रधानमंत्री की जान की साजिश रच डाली। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूं, इधर देखिए। यूथ आर्मी जो एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि अमन तिवारी PM मोदी जी की हत्या की साजिश रच रहा था। बहुजन समाज के युवाओं के साथ हो रहे शोषण को रोकने के लिए UGC एक्ट लाया गया था। ब्राह्मण समाज का युवा उनकी हत्या की साजिश रच दिया। क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? दोस्तों, सवाल वही है कि प्रधानमंत्री जी मुसलमानों को कपड़ों से पहचान लेते हैं। क्या इस भगवाधारी पूजा पाठ में विलीन, जबकि इनके पिता भी पुजारी हैं, हर धर्म में, हर कर्मकांड में, पूजा पाठ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उसने भारत के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रची? दोस्तों, ये बेहद आपत्तिजनक और गलत है। आखिर प्रधानमंत्री ने इनका क्या बिगाड़ा था? जबकि प्रधानमंत्री तो कट्टर हिंदू सनातनी हैं, कट्टर हृदय वाले हैं, और इन लोगों ने प्रधानमंत्री से गद्दारी की। यानी कि ब्राह्मण समाज जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ गद्दारी कर रहा है, दोस्तों, ऐसे में तमाम लोगों को इसके खिलाफ उतरना चाहिए, रैलियां करनी चाहिए, डिबेट करना चाहिए। अंजना ओम कश्यप के मुंह पर ताला, रूबिका लियाकत के मुंह पर ताला, चित्रा त्रिपाठी के मुंह पर ताला, ब्लैक एंड व्हाइट पर ताला, हर जगह ताला ताला। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन लोगों ने गालियों से नवाजा था। जब UGC बिल आया था, तेली तेली कह के उनकी कब्र खोदने की नारे लगाए थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। क्या ये समझा जाए कि ये आतंकवादी ने भारत के प्रधानमंत्री को जिस तरह से निशाना बनाया है, दोस्तों, क्या इसके घरों पर बुलडोजर चलेगा? क्या इसको गोलियां मारी जाएगी? क्या इसके खानदान को गोलियां मारी जाएंगी? दोस्तों, यही नहीं, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि रूह कांप जाए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जिनकी कंधों पर पूरे भारत की जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को प्रधानमंत्री बड़े ही खूबसूरती से निभाते हैं। दोस्तों, कपड़ों से पहचान लेते हैं किसी को, लेकिन इनको कपड़ों से नहीं पहचान पाए। यही सबसे बड़ी गलती हो गई प्रधानमंत्री की। लेकिन इस आदमी के
खिलाफ जांच कड़ी होनी चाहिए कि पता नहीं किस कोने में कौन से तिवारी, अमन तिवारी जैसे लोग बैठे हों और हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो मंत्री हैं उन पर नज़र रख रहे हों और उसके बदले उनकी जान की कीमत से अमेरिका से पैसे ऐंठ रहे हों। दोस्तों, यूथ आर्मी का है बिहार की अमन तिवारी नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश रचता है और आयुष तिवारी एक संत के जान से मारने की धमकी देता है। कहीं डीएनए में गद्दारी तो नहीं? जैसे अतीक अहमद को मारा वैसे ही उसको मारना है। स्वामी अमिमुकेश्वरानंद सरस्वती को फोन पर धमकी मिली। वो 3 मई से यूपी में गोरक्षा के लिए यात्रा निकालने वाले थे। इसी यात्रा में उन्हें मारने की कॉल आ रही है। आयुष तिवारी नामक इंस्टाग्राम हैंडल से स्वामी अमिमुकेश्वर सरस्वती को इनबॉक्स में कहा गया कि योगी जी हमारे आदर्श हैं, उनके बारे में ना बोलो वरना मैं बैकुंठ धाम पर लोग जाना पड़ सकता है। इस तरह के मतलब तिवारी गुंडैती पे उतर आए हैं। कई प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, उनको मारने की बात करते हैं, अमेरिका से मोटी रकम लेते हैं। वहीं दूसरा तिवारी है स्वामी अमिमुकेश्वर को धमकी देता है, उनको मारने की बात करता है। अब देखिए दोस्तों, मुकेश राजपूत हैं, वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश। बिहार के बक्सर पुलिस में अमन तिवारी अथवा 3 लोगों की गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि इन्होंने अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA को ईमेल भेजी थी और पीएम मोदी पर हमला करने का सौदा रखा था। CIA से मोटी रकम मांगी है और इसे 22 दिन में पूरा करने का मंसूबा भी बना रहे थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने के लिए अमन तिवारी और इसके 3 साथियों ने 22 दिन के समय मांगा था और 22 दिन में प्रधानमंत्री को मार देने के लिए सब कुछ रचा। और जब पुलिस ने इनकी छानबीन की तो पता ये चला इनके पास से लैपटॉप और बहुत सारे मेमोरीज और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र मिले। दोस्तों, अब तक ये खबर 2 दिन की हो गई, लेकिन अब तक अमन तिवारी को कोई गोलियां नहीं लगी। अमन तिवारी के खानदान पे आतंकवाद का कोई टैग नहीं लगा। अमन तिवारी के ऊपर कोई डिबेट नहीं बैठा। आखिर क्यों? क्या सिर्फ एक समुदाय को आतंकवाद कहने वाले उनकी आंखों को खोलना चाहूंगी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अमन तिवारी बावन समाज से हैं, ब्राह्मण समाज के हैं, वो भी प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दे रहे हैं। वो भी आतंकवादी है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश का वो अमूल्य अंग है। अगर उनको कुछ भी होता है तो ये देश अंधेरे में डूब जाएगा और देश को अंधेरे में डुबोने के लिए अमन तिवारी ने अमेरिका से पैसे ऐंठे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया, जैसे भी किया, उन्होंने अपना देश संभाला और इस देश का एक अहम हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनको मारने के लिए कपड़ों से पहचान लीजिए, भगवा ड्रेस में ये अमन तिवारी है, ये आतंकवादी है, जिसके लिए अभी तक न गोदी मीडिया कुछ बोल रहा है और न सड़कों पर रैलियां निकली और न ही इसके घरों पर बुलडोजर चला। दोस्तों, सवालों के घेरे में आपको छोड़ कर जाती हूँ कि इस व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।